हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डाटा विजडम में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक और नए लेक्चर लेके आ गए हैं, जिसमें आज हम पार्ट 8 को कंप्लीट करेंगे। जिसमें आज हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का चैप्टर 1 में, जिसमें आज हम कवर करेंगे विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि दोनों में से एक हर साल आता है। या तो फिर अच्छी स्थिति आता है या तो फिर निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हर बार एक डेरिवेशन आता है। चलो तो शुरू करते हैं। विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता तो ये क्या है, एक दो ध्रुव है। हम दो ध्रुव किसे कहते हैं, ये हमने पहली वीडियो में बता दिया है। एक 2L लंबाई का एक जो ध्रुव है, जिसके दो बिंदु A और B हैं, जिसकी टोटल लंबाई क्या होती है दो ध्रुव की 2L। और एक तरफ क्या होता है प्लस Q आवेश तथा एक तरफ होता है माइनस Q आवेश। तब इसके एक मध्य बिंदु हम क्या मान ले, O। इसका मध्य बिंदु एक क्या मान ले, यहाँ पे एक मध्य बिंदु O मान ले। तो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी आधी लंबाई कर दे तो ये एक बचेगी L और एक L। तो इससे बिंदु A से और B से कुछ दूर पास एक बिंदु क्या है P। ये है एक बिंदु P। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम इस मध्य बिंदु O से P तक की दूरी क्या मान ले, R। क्या मान ले, R दूरी मान ले। तब हमें लिखना पड़ेगा ये पहले तो हिंदी इसकी। माना क्या माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत ध्रुव क्या है, ए बी है, ए और बी। ये क्या है, एक माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, जिसके 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 बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु ए पर क्या है प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा होता है या रखा है। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2L है। दोनों बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है, मतलब ए और बी के बीच की दूरी 2L है। चाहे ये कह दो प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु क्या है O। इसके O से R दूरी पर क्या है एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है। E बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर। तो हम क्या करेंगे, E1 बराबर लिखेंगे, P प्लस Q आवेश के कारण है ना, तो प्लस E1 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस Q। यहाँ प्लस Q तो Q ही रख सकते हैं, प्लस तो प्लस ही, प्लस और Q तो एक ही होगा, प्लस से तो कोई अंतर नहीं होगा। तब जो R स्क्वायर है, इसकी दूरी हमें कहाँ से मिलेगी, ये यहाँ से क्या होगी, ये क्या होगी R। ये क्या निकल गई, यहाँ से आएगी R स्क्वायर बराबर प्लस Q। कौन है, ये है ना प्लस Q, यहाँ पे ये बिंदु प्लस Q का है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी कितनी है, यहाँ से ये पी R है, ये कितनी है R, तो ये कितनी होगी इसकी, ये R पूरी और ये कितनी है L। तो इस R पूरी से इस L को घटा देंगे तो क्या बचेगी, R माइनस L, R माइनस L। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, R माइनस L का स्क्वायर। तब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। यहाँ पे भी होगा पर माइनस क्यू आवेश के कारण है, पर जो आवेश होता है हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तब इसमें माइनस नहीं लगाएंगे, सीधा रखेंगे। तब पर R स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से ये कितनी है, यहाँ से ये दूरी कितनी है पूरी
ये कितनी है एल, ये कितनी दूरी है यहाँ तक एल, और यहाँ से ये कितनी दूरी है आर, तो इसमें क्या होगा आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो यहाँ पे क्या रख देंगे आर प्लस एल, यहाँ पे रख देंगे आर प्लस एल का स्क्वायर। तब बिंदु पी पर, तब लिखना पड़ेगा, तब बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, दोनों को क्या करेंगे E1 से E2 को घटा देंगे, मतलब इससे इसको घटा देंगे। तब क्या होगा, दोनों का मान रख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर प्लस एल का स्क्वायर। तब क्या करेंगे, इसमें E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में क्या है कॉमन है, और इसमें Q दोनों में क्या है कॉमन, तो इसे आगे रख लेंगे। तब ये क्या बचेगा 1/आर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर माइनस 1/आर प्लस एल का क्या होगा होल स्क्वायर। तब हम इसे क्या करेंगे, तब इनका लासा इसकी भिन्न करेंगे, लासा लेके, तो इसका लासा क्या आएगा ये आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा ये और ये दोनों आएगा, तो इसमें एक है तो ये ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल एल का अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल क्यूब होल स्क्वायर। तब ये क्या होगा, तब इसको हम जब इसको इससे गुणा करेंगे इसको खोल के, ई बराबर हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका ये क्या होता है आर प्लस एल स्क्वायर, आर प्लस एल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है ए स्क्वायर तो आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एल का स्क्वायर प्लस 2a मतलब आर बी मतलब एल माइनस, और आर का सूत्र ये आर माइनस एल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस वाले में माइनस होता है प्लस वाले में प्लस, तो हम क्या रखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab माइनस का 2ab, और ये क्या हो जाएगा ये होता है, यह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस, ये सूत्र होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है इसका। तो हमें यहाँ पे ये पूरा क्या बन जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका पूरे का होल स्क्वायर है तो इसमें पूरे का होल स्क्वायर भी चढ़ जाएगा। तब तब हम क्या करेंगे ई बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें जब इसे खोल के रख देंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इस माइनस का इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2RL, तो इससे इससे और इससे इससे ये कट जाएंगे माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2RL हो जाएगा 4RL, और ये एज विल एज चलेगा। तो तब ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू को क्या करेंगे अंदर गुणा कर देंगे तो ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका जब गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इससे इसका 4 को इसे क्या लिख लेंगे 2 तो 2L को अलग और Q को अलग लिख लेंगे और 2R को क्या करेंगे अलग लिख लेंगे, और ये तो सेम ही है। तब तब क्या होता है P बराबर सूत्र होता है वैद्युत ध्रुव अभूर्ण का P बराबर सूत्र क्या होता है 2QL 2QL, या ऐसे ही कह देंगे 2LQ, या फिर ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तब इसे क्या इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे P, इसकी जगह क्या लिख देंगे P, इसकी जगह लिख देंगे P, तो ये सूत्र बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब चूंकि चूंकि जो एल है वो आर से कितना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, आर क्या होता है एल से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो एल स्क्वायर भी
आर स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, इसलिए इसमें लिख देना, लिखना हो, इसलिए इसे नगण्य मानकर छोड़ने पर, किसे छोड़ने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तब ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी टू आर, और क्या हो जाएगा, एल को तो हमने नगण्य मान के छोड़ ही दिया, क्या करके, इसे नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो इसे हम छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, ये आर तो इससे हट, एल तो हट ही जाएगा, तो ये बचेगा इतना आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब तब ये क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी टू आर बटे आर की पावर 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। अब ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, आर से एक आर कट जाएगा, तो ये 2p बटे आर, क्या बचेगा, R3, एक आर से ये एक आर कट जाएगा। तब इसे हम सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, p के ऊपर वेक्टर बटे आर क्यू, ये क्या है, ये इसका ये वाला मेन सूत्र है, इसे ऐसा वेक्टर रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जरूर समझ में, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम दोबारा तो समझ आने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तब यदि वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, कभी कभी वो इसको भी पूछ लेता है, यदि वायु में निर्वात के स्थान पर क्या रख दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ, तो हमें पूरा सेम करते आना होगा, और इसमें क्या फिर करेंगे, एप्सिलॉन नॉट के बाद एक के जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ बराबर के, यहाँ पे क्या कर देंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2p बटे R3, आर की पावर 3, तो ये हो जाएगा। अगर पूछ ले परावैद्युत पदार्थ, तो ये वाला पूरा वहीं से करते हुए यहाँ तक करना पड़ेगा। अगर पूछे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, तो यहाँ तक कर सकते हो बस। चलो तो अगला देखते हैं, विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका फिगर होता है, जो कि ये इसका क्या है, ये है, ये क्या है, 2L लंबाई का एक विद्युत ध्रुव, 2L लंबाई का एक विद्युत ध्रुव, जो कि A और B है, जिसकी पूरी लंबाई 2L है, A पर +Q आवेश रखा है और B पर क्या रखा है, -Q आवेश, और इसका मध्य बिंदु क्या है, 0 है, मतलब O है, और इसका एक कोण थीटा, एक कोण थीटा, इससे इससे P, इससे इससे R इससे एक कुछ दूरी पर एक क्या है, बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। उस बार हमने लेटी में अच्छी स्थिति में, और इस बार निरक्षी स्थिति, मतलब खड़ी स्थिति को निरक्षी स्थिति कहते हैं, अच्छी मतलब लेटी हुई। तब यही हमें लिखना होगा, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, क्या है, ए बी है, जिसके बिंदु ए पर +Q आवेश तथा बिंदु बी पर -Q आवेश रखा गया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, और विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करनी है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तब हम जब ये हो इतना हो जाएगा, ये इतना, तब हमें दोनों को ऐसे मिलाना पड़ेगा, फिर ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे त्रिभुज, ये क्या बन जाएंगे, दो ठो। तब हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें, इसे लगाना पड़ेगा त्रिभुज AOP, 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 त्रिभुज AOP, ये क्या है, ये A O और ये P, मतलब इसमें लगाना पड़ेगा AOP इनमें, तब ये क्या होगा, तब हो जाएगा AOP से
त्रिभुज AOP से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तब कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है इसका, कर्ण होगा ये क्या होगा इसका कर्ण AP, और इसका आधार क्या होगा, आधार होगा OA या AO, और इसका ये, तब इसका कर्ण क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर। तब AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AR, OA का स्क्वायर का मान कितना है इसमें, OA कितना है ये, इसका कितना लंबाई है, तो इसे क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और OP कितना है R, तो इसका क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। ये तो जानते ही होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तब ये AP बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो इसमें लग जाएगा अंडर रूट, तो ये बन जाएगा AP बराबर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। इसी प्रकार हम क्या लिख लेंगे, BP का मान भी इसी प्रकार रख लेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बिल्कुल इसी सेम करेंगे तो यही निकल के आएगा। तब हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और इनका मान हमने क्यों निकाला है, इनका मान हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें इनकी ये दूरी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनका मान निकाला है, इसका ना इसका। तब हम यहाँ से देखते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे क्या होता है R स्क्वायर, क्या होता है R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का भी हमने यहाँ मान निकाला है। R स्क्वायर की जगह क्या, मतलब इसका, मतलब ये वाली दूरी रखनी, प्लस Q के कारण है तो इससे P कितनी दूरी पर है, इसकी ये दूरी हमने निकाली थी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, जिसकी दूरी होगी ना, ये प्लस Q है ये P है। हम इसकी जगह ये रख देंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पे ये रख देंगे इसकी जगह। तब ये क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो वो क्या अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार क्या, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है, तो अभी हमने R का मान इसमें भी निकाला था, देख सकते हो ये है, ये वाला मान प्लस माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ये प्लस की माइनस Q ये P, तो इसकी ये दूरी कितनी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तब हम यहाँ रख देंगे, ये रखेंगे तो इसका स्क्वायर भी इसका भी होगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर E बराबर, दोनों के समीकरण निकल गए। तब हम क्या करेंगे, इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इसमें लगाएंगे। तब इनका दोनों का मान रख देंगे, और क्या करेंगे, ये सब कॉमन कर लेंगे इसमें, इससे क्या करेंगे cos थीटा और Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब इसे जोड़ देंगे, दोनों को कॉमन तो नहीं करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो ये पूरा सेम ही है, ये भी पूरा सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2, और इतना बचेगा 2 क्या हो जाएगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। तब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो उसमें आधार कितना था, चित्र में आधार था L, और कर्ण क्या था बताया था, कर्ण ये इसका आधार है, आधार कितना है L और कर्ण कितना है ये, दोनों के मान रखेंगे,
जब दोनों के मान रख देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा। तब ई बराबर cos थीटा की जगह मान रखेंगे इसका, तब ई बराबर क्या हो जाए 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस एल स्क्वायर, और ये L/r² प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2। तब क्या हो जाएगा ई बराबर 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/QL बटे, यहाँ पे क्या करेंगे इन QL को साथ ही लिख लेंगे, और इसको इसमें घात कितनी है 1, इसमें घात कितनी है 1, इसमें घात है 1 और इसमें घात है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, 3/2, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा इसकी घात में। तब ये क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 का गुणा 2 को इसके साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा Q2L, और इसको एज वेल एज ही रखेंगे तो ये P बराबर होता है 2QL। यहाँ पर क्या रख देंगे इसकी जगह P रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P, तो ये तो सेम ही है अभी। तब यहाँ पे L का मान क्या होगा R से बहुत छोटा होगा, तब R स्क्वायर का मान L स्क्वायर से और भी छोटा होगा, तब L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तब ई बराबर क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर का पावर में 3/2, तो ये 2 से क्या होगा 2 कट जाएगा, तब ये क्या होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R की पावर 3, यही इसका क्या होगा सूत्र होगा, अच्छी स्थिति का यही सूत्र होगा। अतः यदि वायु या निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो इसमें क्या करेंगे K का गुणा कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P बटे R की पावर 3। इसे सदिश रूप में कैसे लिखेंगे ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर बटे R की पावर 3। चलो तो कुछ एक ठो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये सब अच्छी और अच्छी स्थिति दो में से हर एक साल में हर साल एक पक्का आता है। चलो तो इस क्वेश्चन को करके और आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी माध्यम की अपेक्षित वैद्युतशीलता ER बराबर होती है। ये आपको क्या है होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर। और आज का सेशन को यहीं रोकते हैं, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।